हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट मैथ स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। लास्ट क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 एक्सरसाइज, बट क्वेश्चंस करने से पहले आज हम उसके कुछ बेसिक्स देखेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को ईजिली समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ पर होती है, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। देखिए, मैंने एक ट्री बनाया और मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है, बट मेरे पास स्केल नहीं है। अब मैं इसे कैसे फाइंड करूं? तो इसे सोचिए कैसे फाइंड करते हैं। इसे ही हम फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो यहीं से हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। हम भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट, बड़े बड़े ट्रीज़ की हाइट ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इसकी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है जो हर जगह पर यूज़ होती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक फिगर कौन सी होती है? राइट ट्रायंगल। तो मैंने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब मैंने ये थीटा ले लिया एंगल, और हम इस ट्रायंगल को नेम दे देते हैं ABC। एंगल सी है वो हमारे पास है थीटा। अब आप मुझे बताइए कि इस एंगल में बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है एंड परपेंडिकुलर क्या है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना। तो ये वाली साइड है जो AB, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर साइड। जो BC है उसे हम क्या कहते हैं? बेस। एंड कौन सी साइड बच गई? AC। AC क्या है हमारे पास? हाइपोटेनियस। अब मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। अब मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ की, इसमें मैंने इसे थीटा मान लिया। वैसे ही इस ट्रायंगल को नेम दे दिया ABC। अब आप मुझे बताइए इस ट्रायंगल में बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है एंड हाइपोटेनियस क्या है। अब कई बच्चों को ऐसे लगता है कि जो नीचे होती है वो हमेशा बेस होता है, जो ऐसे साइड में होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, और जो ऐसे होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अब बिल्कुल रॉन्ग हो, ऐसा नहीं होता। जो थीटा के सामने होता है वो हमेशा हमारा परपेंडिकुलर होता है। इसमें थीटा के सामने क्या है? थीटा के सामने ये साइड कौन सी है? AB। सो हेयर AB इज परपेंडिकुलर साइड। 90 डिग्री के सामने, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है ना, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो BC हमेशा क्या, BC क्या होगी यहाँ इस ट्रायंगल में? हाइपोटेनियस। एंड जो बच गया AC, वो क्या हो गया हमारे पास? बेस। आपको याद रखना है 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा ही हमारे पास हाइपोटेनियस साइड आएगी, बट जो परपेंडिकुलर और बेस है वो थीटा के रिस्पेक्ट में बदल जाएगा। मैंने एक ट्रायंगल बनाई जिसमें मैंने नाम दिया ABC वर्टिसेस को, और इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। अब इसमें क्या है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर मीन्स ये वाली साइड है मेरे पास परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होती है हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस, और जो बच गई वो क्या है हमारे पास? बेस है। अब आप थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए कि हम, ये ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास 3 साइड्स हैं, इससे टोटल कितनी रेशियोज पॉसिबल हो सकती हैं? देखिए कैसे। मान लो मैंने फर्स्ट लिख लिया AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। सेकेंड मैंने लिख लिया BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। एंड थर्ड मैंने लिख लिया AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। और मैंने इसके बाद इसके इनके उल्टा लिख दिया, रिवर्स में लिख दिया AC बाई AB, AC बाई BC एंड BC बाई AB। आपको पता है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, साइन, कोस, टेन, कॉट, कोसिकेंट एंड सीकेंट। बट आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हमारे पास 6 ही रेशियोज क्यों है, 8 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, और जिससे सिर्फ हम 6 रेशियोज ही बना सकते हैं।
आप देखिए कोई बच गई हमारे पास, कोई और रेशियो बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं हम बना सकते। और हमारे पास इन रेशियोज़ को लर्न करने की एक ट्रिक भी है, जिसे हम क्या लिखते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। दोबारा से देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब है साइन थीटा है जो, वो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या है इसमें? ए बी। एंड हाइपोटेनियस क्या है इसमें? ए सी। ए बी अपॉन ए सी है वो साइन थीटा के इक्वल है। ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल है? साइन थीटा के। आगे देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा के इक्वल है। बेस क्या है? बी सी एंड हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। मीन्स बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स टू कोस थीटा। बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स टू कोस थीटा। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू टेन थीटा। ए बी परपेंडिकुलर एंड बेस बी सी। ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू टेन थीटा। और ए सी अपॉन ए बी, अब इनके उल्टे हैं। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी एंड परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, उसे हम कहते हैं कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी अपॉन बेस क्या है? बी सी। ए सी अपॉन बी सी है, कोस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा, इसे हम लिखेंगे सीकेंट थीटा। लास्ट है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन ए बी, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। जो हमारे पास कोस थीटा है इसका पूरा नाम होता है कोसाइन थीटा। इसे हम ऐसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं साइन थीटा। इसे हम टैन थीटा लिख देते हैं, बट इसका नेम होता है टेंजेंट थीटा। इसका नेम होता है कोटेंजेंट थीटा। इसका नेम होता है सीकेंट थीटा। इसका नेम होता है कोसिकेंट थीटा। ये इनके पूरे नेम है और शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें ऐसे लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास मतलब ही ये है ना, ट्रिग्नोमेट्री। क्या होती है? ट्राई का मतलब थ्री, गॉन का मतलब साइड्स, मेट्री का मतलब मेयर करना। मीन्स हम थ्री साइड्स को मेयर करते हैं, वो ही हम सीख रहे हैं। हमने एक राइट ट्रायंगल बनाई जिसमें हमारे पास थ्री साइड्स हैं, फिर हमने उसकी रेशियोज देखी। इन सबको हम क्या कहते हैं? टी रेशियोज, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 6। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा को, देखते हैं क्या बनता है। साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा क्या है हमारे पास? ए बी अपॉन ए सी इंटू कोसिकेंट थीटा क्या है हमारे पास? ए सी इंटू ए बी। ओ ये तो 1 बन गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। मीन्स क्या आ गया हमारे पास? साइन थीटा इक्वल्स टू, इसे अगर मैं नीचे ले आऊँ, 1 कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स पेयर बन गए। एक और देखते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं कोस थीटा को इंटू सीकेंट थीटा को। बी सी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन बी सी। वन आ गया। मीन्स कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स पेयर बन गए। चलिए एक लास्ट और देखें, हम मल्टीप्लाई करते हैं अब टेन थीटा को इंटू कॉट थीटा को। ए बी अपॉन बी सी इंटू बी सी अपॉन ए बी। ये भी कैंसिल हो गए और 1 आ गया हमारे पास। मीन्स टेन थीटा एंड कॉट थीटा भी हमारे पास रेसिप्रोकल पेयर्स हैं। और आप एक चीज़ देखिए, हमारे पास
जो टेन थीटा की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन बी सी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैं इसे दोनों साइड, ऊपर भी नीचे भी हाइपोटेन्यूस से तो डिवाइड कर ही सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या था हमारे पास, साइन थीटा, बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या था हमारे पास, कॉस थीटा। मीन्स टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। एंड नेक्स्ट कोट थीटा। कोट थीटा क्या था हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का रिवर्स होता है ना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसे भी मैंने अगर एच से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज साइन थीटा। मीन्स टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कोस थीटा एंड कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा बाई साइन थीटा। आपको ये तो पता चल गया कि साइन थीटा को पी बाई एच लिखते हैं, बट आपको ये पता है कि ये आया कहाँ से। अब आप सोचेंगे ये तो राइट ट्रायंगल से आया, उसे हम कहते हैं पी बाई एच, बट ऐसा नहीं है। मैथमेटिशियंस ने इसे प्रूव किया है यूनिट सर्कल से। सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया, एक कॉर्ड ली, फिर हमने एक यूनिट सर्कल लिया है जिसकी रेडियस क्या है 1। ये मैंने इसकी रेडियस ले ली जो हमारे पास 1 है। और अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कोड पर, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर मैं ये इसे नाम दूँ ए, इसे एम और इसे ओ लिखूँ, तो जो ये हाफ पार्ट है अगर ए एम, तो ये भी हाफ पार्ट है, इसे हम लिख लेते हैं बी। इससे एंगल हम ले लें थीटा, तो हमारे पास साइन थीटा की डेफिनेशन होती है हाफ कोड ऑफ यूनिट सर्कल। मीन्स जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, हाफ कोड के। और हाफ कोड क्या है, ये हमारे पास हाफ कोड है, मीन्स ए एम के इक्वल आ गया। तो अगर साइन थीटा इक्वल्स टू ए एम, ये मैंने 1 ली है साइड, तो मैं इसे 1 से तो डिवाइड कर ही सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए एम और जो 1 है वो किसकी लेंथ है, ओ ए की लेंथ है। ये क्या आ गया, ओ ए आ गया। और मैंने आपको क्या बताया कि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या है, ए एम, ये आ गया परपेंडिकुलर। और 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेनियस, ये हमारे पास क्या आ गई, एच आ गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ऐसे ही आपको पता है कि जो कोस थीटा है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन थीटा का। इसे हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसकी डेफिनेशन ये है, ये देखिए, सी से है कॉम्प्लीमेंट्री, ओ से है ऑफ, एस से है साइन थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा वो होता है कोस थीटा, उसे हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन्हें ही तो कहते हैं, हमें 5th क्लास से पता है, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसको हम आगे और डिटेल में भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब देखिए जैसे हमने साइन थीटा को प्रूव किया, ऐसे ही हमारे पास टेन एंड जो सीकेंट है, कोसीकेंट, ये सब भी ऐसे प्रूव होते हैं। बट अब के लिए हम इतना ही समझ लेते हैं, हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पता है कैसे बनी, अगर हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। सेम टू सेम इस साइड लिख लिया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और मैंने दोनों साइड इसे एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये क्या हो गया, क्या थी हमारे पास ट्रिक, क्या थी, सोना चांदी तोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा।
ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये हमारी ट्रिक ऐसे ड्राइव होती है। हम इस चैनल पर सिर्फ मेमोराइज नहीं करेंगे फॉर्मूले कि हाँ ये हो गया, क्वेश्चन हो गया, हमारा चैप्टर सॉल्व हो गया, ऐसे नहीं करेंगे। हम एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे कि वो आया कहाँ से है, ताकि आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, आपको ईजिली ये लर्न भी हो जाएगा कि हाँ ये तो ऐसे आया है। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। हम फिर से इसे सेम टू सेम लिख लेंगे, p स्क्वायर + b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। और अब मैं इन्हें b स्क्वायर से डिवाइड करती हूँ, b स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा। ये तो 1 आ गया। और बेस स्क्वायर और हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। एंड लास्ट वन क्या है हमारे पास, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। इसे भी हम पहले सेम लिखते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। हमने h से भी डिवाइड कर दिया, b से भी डिवाइड कर दिया, अब लास्ट बच गया p से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ गया, 1 + बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। एंड हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ऐसे हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज आई हैं। अब आपको लर्न क्या करना है, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी। अगर आप हर एक कंसेप्ट को ईजिली समझ के करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ईजिली इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा और हर एक कंसेप्ट को हमने डीपली समझा और आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री हाउस को समझेंगे कार्टून्स और एनिमेशंस के साथ। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।